स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग बात कर रहे हैं 12th बोर्ड एग्जाम पर्पज से कार्टून के बारे में। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कुछ कार्टून लेकर आया था जो आपके लिए जरूरी आपके एग्जाम में ओरिएंटेड है और आने की पॉसिबिलिटीज है। आने की पॉसिबिलिटी मतलब खाली उन कार्टून को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर आप एक अच्छे नंबर या 5 नंबर की लीड ले सकते हैं कंपेयर टू अनदर स्टूडेंट। सीबीएसई चाहता है कि बच्चे इन कार्टून के बेस पर एज्यूम करें, जिसे जान पाए कि कार्टून के बेस पर किस तरह की कहानी ऑब्जर्वेशन या इमेजिनेशन में बनाई जा सकती है। तो मैंने कुछ कार्टून आगे कंटिन्यू किए हैं जो हमारे सिलेबस में है और आने वाले पॉइंट पे है। तो देखते हैं पहला कार्टून जो हमारे सिलेबस में, एक ऐसी कंडीशन जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी 1950 समथिंग में, और वो प्रॉब्लम थी लोगों को चुनना या इलेक्ट करना। इलेक्ट करने के बेस पर ही ये एक हमारे सामने कंडीशन रखी गई है। हमारे उस टाइम के जो प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने। अच्छा, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, यहां लिखा है इलेक्शन कमेटी। एक कमेटी बनाई गई या एक कंडीशन बनाई गई जिसने हमारे सामने कंडीशन रखी इलेक्शन के बारे में कि लोगों को इलेक्ट किया जाए, लोगों को चुना जाए, और जो हमारे इलेक्ट होने के बाद प्रेजेंटेटर के रूप में काम करे या कंट्री की डेमोक्रेसी को मेंटेन करने का काम करे। इसी पर बेसिक क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यू बेस अप्लाई करना था सीबीएसई ने, लेकिन ये पुराने फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर हमें मिला है और इसमें अंडरस्टैंडिंग की है मैंने चीजों को देखते हुए। लाइक पहला पॉइंट, नेम ऑफ एनी 2 लीडर्स इन द कार्टून। कोई भी 2 आदमी जो इस कार्टून में दिखाई दे रहे, एक तो हमारे पीएम नेहरू, एक बड़े रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग किसी को भी रख सकते हैं। किसी को रखने का मतलब है मोरारजी भाई देसाई रख लेते हैं। एक हमारे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे मोरारजी भाई देसाई। अगला कार्टून में हम लोग देखें, व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अच्छा, अगर हम लोग बना रहे हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमेटी, अगर बात करें ईसीआई 1950 में बना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और पर्पज क्या है? लोगों को इलेक्ट करना, लोगों को चुनना और हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनसे काम कराना। तो मेंशन एनी 2 प्रॉब्लम फेस व्हाइल कंडक्टिंग इलेक्शन, कि किस तरह की कंडीशन इलेक्शन कमीशन के सामने आई और जिनको फेस करना हमारे लिए कॉमन था। एटलीस्ट एक सबसे बड़ी बात, हम लोग मैन के आंसर भी लिखे हैं, बट लेकिन एक जो मेन प्रॉब्लम थी हमारी, वो भारत का एजुकेशन लेवल बहुत लो होना। सबसे बड़ी बात, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कराने के लिए कहीं ना कहीं लोगों का एजुकेटेड होना जरूरी था, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि एजुकेशन होने के बाद ही आप वोटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार, अडल्ट कंडीशन पर वोट है, वहां आप एजुकेटेड है नहीं है मैटर नहीं करता। लेकिन स्टार्टिंग में इलेक्शन कमीशन के सामने प्रॉब्लम्स हुई कि कहीं ना कहीं अगर लोग एजुकेटेड होते तो उनको शायद अच्छी नॉलेज होती इन चीजों को जानने के लिए। और इसी में एक क्वेश्चन किताब में लास्ट टाइम पूछा गया था, फर्स्ट ईसीआई कौन थे हमारे? तो फर्स्ट ईसीआई थे हमारे सुकुमार सेन। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन थे हमारे सुकुमार सेन, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इलेक्शन कमीशन के एग्जीक्यूटिव या रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। एटलीस्ट हम इलेक्शन कमीशन को देखते हैं, भारत में पहले इलेक्शन कराने के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1951 में इसने ली, लेकिन 1951 में इलेक्शन ना सक्सेस होने के कारण 1952 में फर्स्ट सक्सेस इलेक्शन किया गया एटलीस्ट कंडीशन बनाने के लिए, जिसमें हम इन चीजों को देखते हैं कैसी ये चीजें हमारे बीच होनी चाहिए, कैसी नहीं। अगला कार्टून देखते हैं एटलीस्ट। तो इसमें कार्टून में क्या है, 2 बड़े रिप्रेजेंटेटिव पूछे थे, जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी भाई देसाई के नाम ऐड कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पे बात कर रहा है कि किससे किस इलेक्शन होना चाहिए, कितने लोग, एटलीस्ट एक बड़ी मात्रा में लोग हमारे बीच थे जो इलेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे थे। एटलीस्ट होना है, क्या प्रोसेस है, कितने तरीके हैं, कितने तरह के लोगों को चुनेंगे या किस तरह लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीजें हमने उनको इन्वॉल्व करनी थी और कहीं ना कहीं काम के रूप में मानना था। प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूं। अगला देखते हैं। अगला एक कार्टून है, आप लोग देखेंगे अपनी किताब में कि एक आदमी बैठा है कार्टून को बेस पर और वो अप्लाई कर रहा है सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाने के लिए। अच्छा, लोकतंत्र को बचाने के लिए तो सबसे पहला ये कैरेक्टर कि ये जो आदमी बैठा है इसका नाम क्या है, कौन है ये जो इस तरह डेमोक्रेसी को बनाने के लिए, और दूसरा ये कुछ लीडर जो अपोजिशन के रूप में काम कर रहे हैं कंडीशन को बेस बनाने के लिए। तो एटलीस्ट व्हाट इज द शो इन द कार्टून, इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? तो आप कहीं एक वर्ड पढ़ेंगे अपने पेपर में या एक एग्जाम में, करप्शन। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में करप्शन को लेकर ये कार्टून हमारे बीच शो किया गया था, और जो ये आदमी रिप्रेजेंट करता है सेफ डेमोक्रेसी को, ये रिप्रेजेंट करता है जयप्रकाश नारायण। ये कुछ कॉमन से पॉइंट थे। आप देखो जरा, विच इलेक्शन वाज फॉट इन द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी, किस इलेक्शन में सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन दिया गया? या फिर डिस्कस करप्शन एंड वायलेंस एक्सप्रेशन इन द
कार्टून। कार्टून में किस तरह की कहानी बताई है करप्शन के लिए, करप्शन में इन्वॉल्व चीजें के लिए। इस पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, कुछ पॉइंट अंडरस्टैंडिंग करेंगे जानने के लिए। सबसे पहली बात तो द कार्टून शोज जयप्रकाश नारायण सिटिंग ऑन अ ड्रामा और धरना एंड द सिटिंग ऑफ सेव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए जयप्रकाश नारायण बैठे हैं इस पॉइंट में। तो ये जो हमारे मंत्री के रूप में, मिनिस्टर के रूप में हम इस आदमी को देखते हैं, ये है जयप्रकाश नारायण, पॉलिटिकल जाने माने लीडर जयप्रकाश नारायण। इसके बेस पर इन द 1977 इलेक्शन वाज फाउंड द ऑपोजिशन पार्टी विद द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी। द ऑपोजिशन पार्टी इज सेविंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द कंट्री वाइल कंस्टिंग इलेक्शन। लाइक ये हमारे लिए 1977 के इलेक्शन की बात है, जब ऑपोजिशन पार्टी ने सेव डेमोक्रेसी या सेव डेमोक्रेसी को अप्लाई किया। तो इस कार्टून में जो ये सेकंड पॉइंट हमारा कि स्लोगन डेमोक्रेसी का मिला 1977। और 1977 में पहली बार ऑपोजिशन एक बड़ी मात्रा में लोगों के सामने आया। 1947 से 1977 तक कांग्रेस हम लोगों के बीच में रही, लेकिन 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आई। आप जनसंघ कह सकते हैं, जनता दल कह सकते हैं। जनता दल या जनसंघ, और लगभग 3 साल इस पार्टी ने रहा। लेकिन इस पार्टी की जो कंडीशन थी वो मिली जुली, आप लोग देखेंगे अलायंस बेस पे काम था कि एक कुर्सी के 4 पैर हैं, चारों पैर अलग अलग, उनको मेंटेन करना बहुत डिफरेंट। इस पर थी ये 1977 में बनी गवर्नमेंट। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और कि क्या करप्शन एंड द वायलेंस इन द कार्टून शो दैट देयर वाज अ करप्शन इन द गवर्नमेंट ऑफिस। सबसे बड़ी बात हम लोग उसको प्रायोरिटी देखते हैं। करप्शन का जो वर्ड हमारे सामने सबसे पहले इन्वॉल्व कहां होता है हमारे लिए, इन सेक्टर में या गवर्नमेंट ऑफिस में। एट हाई प्लेस इन द गवर्नमेंट देयर वाज राइजिंग वायलेंस, वो बढ़ाते हैं वायलेंस को, एंड मिसमैनेजमेंट देयर इज टर्म्स लॉ एंड ऑर्डर। दीज वर द की ऑफ पॉइंट हाईलाइटेड बाय द ऑपोजिशन ऑफ द टाइम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के समय जो ऑपोजिशन पार्टी था, ऑपोजिशन पार्टी ने इन्वॉल्व किया, लोगों के सामने रखा करप्शन को, और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मिला ऑपोजिशन पार्टी को, जिसके बेस पर 1977 में पहली बार जनसंघ या जनता दल हमारे बीच आया, एक नई पार्टी के रूप में उभरकर। कांग्रेस को कहीं ना कहीं उस बार हार देखनी पड़ी, लोगों के सामने रहना पड़ा। अगला एक कार्टून हम लोग देखते हैं। कार्टून क्या है कि सेम आप लोग देखेंगे तो एक दिखाई देगा, एक लेडी है और 2 जेन, ये एक मैन के रूप में रिप्रेजेंट, एक लेडी के रूप में रिप्रेजेंट। और शायद आप सभी लोग जानते होंगे ये उस टाइम की हमारी प्राइम मिनिस्टर, भारत की पहली प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंदिरा गांधी को जाना जाता है, तो वही है। लेकिन इन्होंने अपना एक हैंड हाइड किया हुआ है और जिसमें उन्होंने ग्लव्स पहना है। तो शायद वो दिखाना चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है और असली फाइट कौन कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेटिव हमारे वीवी गिरी, लेकिन फाइट कौन कर रहा था, पीएम इंदिरा गांधी। सेम कहानी इनके रिप्रेजेंट के लिए। अब कार्टून में क्या है, व्हाट इज द शो इन द कार्टून। सेकंड, हाउ डिड द प्रेसिडेंट इलेक्शन 1960 हाईलाइट द कांग्रेस स्प्लिट मेंशन। 1966 और 70 हो गए, 1960 और 70 जो हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है इस कार्टून के बेस पर। कार्टून के बेस पर करने का मतलब है हम इन चीजों को जान पाए। तो एक ये पीएम इंदिरा गांधी, एक ये प्रेसिडेंट इलेक्शन के रूप में वीवी गिरी, इसमें भी कुछ पॉइंट हम लोगों ने इन्वॉल्व किए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं पॉइंट क्या है कि द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन 1969, द प्रेसिडेंट इलेक्शन 1969 इज शोन द कार्टून वीवी गिरी द कैंडिडेट प्रेजेंट बाय कांग्रेस is seen the winter while the Congress candidate and Sanjeev Reddy is on the longest election। और यहाँ वीवी गिरी को जिताया गया कंपेरिजन टू नीलम संजीव रेड्डी। At the time of election, after much debate discussion, there came 2 memories for the post of the president, one from Congress and Congress R। और आप लोग देखते हैं इस पार्टी को जीतने के बाद या वीवी गिरी को रिप्रेजेंट करने के बाद कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हुई, और हम इसको पहले भी देख चुके हैं, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई। एक कांग्रेस ओल्ड और एक कांग्रेस न्यू। एक कांग्रेस ओल्ड में जो बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे उस टाइम के, और कांग्रेस न्यू में जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी अपने लिए रिप्रेजेंट करने की। इस तरीके से द मेंबर नॉर्मल बाय द सिंडिकेट गवर्नमेंट वाज एन संजीव रेड्डी, जो बड़े रिप्रेजेंटेटिव है, वर द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस आई वीवी गिरी। आफ्टर द इलेक्शन प्रोसेस ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्टेक्ट वीवी गिरी वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और यहाँ वीवी गिरी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिताया, और जिताने वाली कौन थी उस टाइम की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है श्रीमती इंदिरा गांधी या इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इस इलेक्शन को इनडायरेक्टली लीड किया, रिप्रेजेंट वीवी गिरी को, लेकिन वर्किंग कौन था पीछे, ये इंदिरा गांधी। अगला कार्टून देखते हैं। अगला कार्टून, अच्छा आप सब ने वो पुतली वाले खेल देखोगे, पपेट्स बोलते हैं जिनको, पुतली वाले खेल, कि लोग चला रहे हैं और उनको नचा कोई और रहा है। तो सेम कहानी हमारे यहाँ दिखाई देती है इस कार्टून में। इस कार्टून में दिखाने का मतलब है ऊपर के कुछ लोग बैठे हैं जो एज ए
नीचे वाले आदमी को नचा रहे हैं, लाइक धागे बांधकर, वो ना राजस्थान की कठपुतली जो हमारे यहाँ दिखते हैं गुड्डे गुड्डे को खिलाने के लिए। तो इसी पर बेसिक कार्टून है। कार्टून क्या कहता है कि पहला, द आइडेंटिफाई द पपेट फिलिंग द पॉलिटिकल पार्टीज द बिलोंग टू, वो कौन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कैसी कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ये दो बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक है ज्योति बासु जो बिलोंग करते हैं, और दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जो बिलोंग करते हैं बीजेपी से। और एटलीस्ट एक कंडीशन है, जो नचा रहे हैं किसको, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी लीडर को। तो आइडेंटिफाई द पपेट ऑफ द पुलिंग द स्टेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दे बिलोंग टू, द पपेट पुलिंग द स्टेट ज्योति बासु लेफ्ट एंड राइट लाल कृष्ण आडवाणी, और बिलोंग करते हैं बीजेपी से, जो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नचा रहे हैं। Who was head of the government formed in the national in front of 1989? 1989 में इंडिया हेड ऑफ नेशनल को कौन फ्रंट कर रहा था? तो उस टाइम के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी के वीपी सिंह उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऑप्शन में राजीव गांधी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम आंसर है वो वीपी सिंह है। इसके बाद Why was the government form him called a puppet government? Puppet government वही पुतली वाली सरकार या कठपुतली वाली सरकार। कंडीशन ये है कि वो पुतली वाली सरकार को लोग नचा रहे हैं, चला रहे हैं, ऊपर के लीडर चलता है चीजों के लिए। Because it was the content government was the endowed with the outward symbols of authority, जो बड़ी अथॉरिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, but in which direction and the control were the exercised by the Bharatiya Janata Party left in front of the national front of itself. This government was support of the BJP and left of front. Like एक पार्टी के सपोर्ट करे, दूसरी पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, तो उस सरकार का गिरना तय है और सरकार को कॉमनली नहीं मैनेज कर पाना है। यह चीजें उसके लिए डिफरेंटली होती है। ये कार्टून हमें दिखाता है कि नचाने वाली सरकार क्या है और कैसे नहीं, इस तरीके से। अगला पॉइंट हमारा अगला कार्टून है, जो एक कार्टून हम लोग देखेंगे कि कुछ लोग भाग रहे हैं रस्सी पर, या फिर एक आदमी रस्सी पर भाग रहा है, उसके पीछे एटलीस्ट यहां कुछ लिखा है नेचुरल डिजास्टर और द टेररिज्म। ये दो वर्ड लिखने थे कि आगे टेररिज्म है और उसके बाद में पीछे से हमारे आने वाली डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर है, जो चीजें हमारे लिए इन्वॉल्व करती है। इसी पर ये कार्टून है, कार्टून दिखाता है हमारे लिए कुछ क्वेश्चन लाइक हाउ मैनी नेशन ऑफ द सिक्योरिटी आर देयर, कितनी तरह की सिक्योरिटी एक नेशन के पास होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं दो नेशन थ्योरी के लिए कंडीशन वाली बात है, तो यहां आंसर विल बी 2। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, कौन सा है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में? नॉन ट्रेडिशनल में जब हम लोग नॉर्मली कंपेरिजन करते हैं अपनी सिक्योरिटी को, ट्रेडिशनल जो लंबे समय तक चले जा रहे हैं और नॉन ट्रेडिशनल जो टेम्परेरी बेस है, तो यहां आंसर टेररिज्म। टेररिज्म विल बी नॉन टेम्परेरी सिक्योरिटी या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। विच इज द पैंडेमिक स्प्रेड इन द 2020 ईयर, एक क्वेश्चन सिंपल से कॉमन रखा है कि किस, एटलीस्ट ये दिखाने का मतलब है कि इंडिया के सामने 2020 में आया एक कोविड और साथ ही साथ इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम, और ये इंडिया है कैसे मेंटेन करेगा आपको। एटलीस्ट इंडिया के साथ साथ हर एक कंट्री की इकोनॉमी को देखा जाए तो ऐसी चीजें इन्वॉल्व की जाती है कि कंट्री कैसे मेंटेन करे, उसके साथ साथ उसको नेचुरल में होने वाली डिजास्टर या प्रॉब्लम और साथ साथ कुछ छोटी प्रॉब्लम जो शायद उसके लिए हानिकारक है और इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कोविड-19, और उसके बाद ये दो चीजें बात करिए कौन सी जो पॉइंट हमारे लिए दिखा रहा है। एक तो इस कार्टून में हमारे सामने दो प्रॉब्लम दिखाई, एक तो नेशनल डिजास्टर और दूसरा टेररिज्म। तो दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम इस कार्टून में हमारे दिखाई है। तो स्टूडेंट आज हम लोग इतना ही करेंगे इस कार्टून में। नेक्स्ट क्लास एक क्लास और इस कार्टून के लिए मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, जो आपको मदद करेगी आने वाले सीबीएसई के एग्जाम में और हेल्प करेंगे इस कार्टून के बेस पर। आप इन कार्टून को अप्लाई करके और छोटी सी या कम समय की इन वीडियोस में अपने 5 नंबर या 4 से 5 नंबर कंप्लीट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।